जे मेंस 2024 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, है ना। ए की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू एक सेट एस के अंदर है। तो बोला गया है कि एस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 प्लस 9a+4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 लेस देन 0, राइट। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, है ना। इसमें ए की वैल्यू 1 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालेंगे इसका, तो होगा 8 का स्क्वायर माइनस 32 इंटू 4, विच इज लेस देन 0 है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है और ए इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको मैं दूसरी साइड लेके जा सकता हूँ, है ना, विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी। तो ये कुछ हो जाएगा 2a+1 प्लस 9a+4 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिएगा, इसने क्या बोला कि इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर डी की वैल्यू, सॉरी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर लेस देन 0 है ऑलवेज, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी और ए की वैल्यू जो है ना, ए जो है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 कर लो, 4a+1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 × a × 9a+4, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। साथ में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ से a इज लेस देन 0 आ गया, है ना। और यहाँ से भी हमें ये की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना। हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए। इसने क्या बोला है, एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। तो जब ए की वैल्यू यहाँ से ए इज लेस देन 0 आ गया और यहाँ से ए की वैल्यू समथिंग लेस देन के आएगी, तो हम एक्चुअल में दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पे लेट से ए इज लेस देन 5 भी आ गया, यहाँ से ए इज लेस देन 0 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ए इज लेस देन 0 आएगा। माना बात यहाँ से ए इज लेस देन -5 आया और ए इज लेस देन 0 आएगा, तो हमारा आंसर आने वाला ए इज लेस देन -5। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि हमें ए की वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं मिलने वाली है। पॉजिटिव नहीं मिलेगी अगर, तो एस के अंदर ए की कोई भी वैल्यू नहीं होने वाली है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, 0। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 0। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।